Good morning, class 3. So today we are going to read chapter 2, the earth how it looks. अर्थ जो हमें कैसी दिखाई देती है ना, हमारी पृथ्वी। और यूनिट 1 ही है ये, द अर्थ। ठीक है, तो शेप ऑफ द अर्थ, अब हम सबसे पहले इसका शेप पढ़ लेंगे, अर्थ का कैसा होता है। ऑल ऑफ अस कैन नॉट गो इनटू स्पेस टू सी द अर्थ, वी कैन ओनली सी हाउ द अर्थ लुक्स लाइक थ्रू पिक्चर्स ओनली। हम लोग हर कोई स्पेस में जाकर दूर से देख तो नहीं सकते कि हमारी अर्थ कैसी दिखाई देती है, इसलिए हम उसकी पिक्चर्स देख सकते हैं, है ना। वी कैन नॉट गो टू ऑल द प्लेसेस ऑफ द अर्थ टू स्टडी दैम, सो वी मेक अ मॉडल ऑफ द अर्थ। हम हर जगह मतलब पूरी अर्थ पर नहीं घूम सकते, कई जगह ऐसी है जहाँ पे हम जा ही नहीं सकते, इंसान जा ही नहीं सकते, कई जगह ऐसी है ना अर्थ पर भी। इसलिए हमारे पास उन सभी की पिक्चर्स होती हैं और एक मॉडल होता है जिसको देखकर हम अर्थ को समझते हैं कि अर्थ कैसी है। जो मॉडल है उनमें से पहले नंबर हम पढ़ेंगे ग्लोब के बारे में। तो स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ ग्लोब। जो एक छोटा सा बॉल की तरह आप लोगों ने स्कूल में देखा होगा, एक बॉल है ब्लू कलर की, सेम ऐसा हमारे पास ग्लोब है ना। द ग्लोब लुक्स लाइक बिग बॉल एंड शोज द राउंड शेप ऑफ द अर्थ। जो ग्लोब होता है वो बिल्कुल गोल होता है, गोल शेप का बॉल की तरह, है ना। और वो पूरा उसमें अर्थ के जो पार्ट्स हैं वो सारे दिखाई देते हैं। वी कैन ओनली सी हाफ ऑफ द अर्थ ऑन द ग्लोब एट अ टाइम। द ग्लोब कैन बी टर्न्ड अराउंड, देन वी कैन ऑल्सो सी द अदर साइड। जिस तरह अर्थ पूरी राउंड लेती है, इसी तरह जो ग्लोब होता है वो भी पूरा घूमता है, तभी हम उसको धीरे धीरे करके आधा आधा घुमा कर देख पाते हैं। वी कैन ओनली सी हाफ ऑफ द ग्लोब कैन बी टर्न्ड एंड सी द अदर साइड। द ग्लोब इज प्रिंटेड इन मैनी कलर्स। द ग्लोब शो लैंड एंड वाटर बॉडीज। ग्लोब जो है वो बहुत सारे अलग अलग कलर्स का प्रिंट होता है। देखो कहीं येलो है, पर्पल है, ब्लू है, पिंक है ना। तो जो ग्लोब है वो सारी जगहों को अलग अलग शो करता है, अलग अलग कलर्स से। ठीक है, जो ब्लू कलर है वो वाटर बॉडी शो करता है, लैंड का अलग आपको दिखाई देता है। ठीक है, द ग्लोब हेल्प अस टू लर्न मैनी थिंग्स अबाउट द अर्थ। इट इज़ फन टू लोकेट द नेम ऑफ द अर्थ प्लेसेस ऑन द ग्लोब। जो ग्लोब है वो हमें हेल्प करता है अलग अलग जगहों पे देखने के लिए, कौन सी जगह पर क्या है, और उसमें अलग अलग लोकेशंस को देखने के लिए कि कहाँ पर इंडिया है, कहाँ पर अमेरिका है ना। ऐसे अलग अलग प्लेसेस को हम ग्लोब में सर्च कर सकते हैं। और ये गेम भी हो सकता है कि हमें आपके टीचर ने नाम दिया कि चलो जल्दी से इसमें बताओ कि केरला कहाँ है, तो आपको इसमें ग्लोब में देख करके बताना है कि हमारा इंडिया यहाँ है, तो इस जगह पे नीचे इसमें होना चाहिए क्या, केरला होना चाहिए। ऐसे ही मतलब इसमें बड़े बड़े भी पार्ट्स होते हैं, छोटी छोटी कंट्रीज़ के नाम भी होते हैं, सिटीज़ के नाम भी होते हैं, है ना। और विलेजेस नहीं होते हैं, लेकिन विलेजेस का अलग आपको मैप देखना पड़ेगा। बट वी कैन नॉट शो ऑल द प्लेसेस ऑफ द ग्लोब ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। वी वॉन्ट टू शो ऑल प्लेसेस, वी विल हैव टू मेक अ वेरी बिग ग्लोब। वी कैन नॉट कैरी सच अ बिग ग्लोब विद अस। इसलिए देखो जो ग्लोब है उसमें सिर्फ कंट्रीज़ के नाम होते हैं, है ना। तो एक बार में हम पूरी अर्थ जो है उसमें पूरे जो स्टेट्स हैं, कंट्रीज़ हैं, उन सबको नहीं देख सकते एक बार में। उसके लिए हमें बहुत बड़ा ग्लोब बनाना पड़ेगा और फिर उसको यहाँ से वहाँ ले जाने में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए उसमें सिर्फ कंट्रीज़ और वाटर पार्ट और लैंड पार्ट ये सब प्रिंट होता है। ठीक है, फिर आता है मैप। मैप जो है, वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इन कैरिंग ग्लोब बाय ड्राइंग अ मैप। मैंने अभी बताया कि ग्लोब बहुत बड़ा हो जाएगा अगर हम सारी चीज़ें एक साथ देखेंगे, तो एक साथ लिखेंगे। तो इसलिए हमारे पास उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का ये तरीका है कि हम मैप देखें, मैप को हम फोल्ड कर सकते हैं। अ मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस। वी कैन मेक अ मैप ऑफ अ होल अर्थ, दिस इज़ कॉल्ड वर्ल्ड मैप। हम जो मैप है वो फ्लैट पेज पे, एक प्लेन पेपर पे ऐसा प्रिंट होता है, ठीक है। और हम पूरे वर्ल्ड का मैप भी उसमें बना सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का मैप भी बना सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का मैप भी बना सकते हैं, है ना।
अलग अलग मैप्स आते हैं प्रिंट करने के लिए। मैप ऑफ स्मॉल एरियाज कैन ऑल्सो बी ड्रॉन, दस मैप कैन बी बिग और स्मॉल। मैप बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, क्योंकि उसमें हम एक छोटे से गांव से लेकर के एक पूरी कंट्री, होल कंट्री कवर कर सकते हैं मैप में, क्योंकि वो फोल्डेबल होता है। वी कैन फोल्ड और रोल दीज मैप्स, है ना, ऐसे ऐसे करके फोल्ड आपने क्लासेस में देखे हैं ना, लगे हुए हैं। इट इज़ ईजी टू कैरी मैप विद अस, हम उसको कहीं भी ले जा सकते हैं आसानी से। वी कैन सी अ बिग मैप हैंगिंग ऑन द वॉल ऑफ द क्लासरूम, दिस मैप इज कॉल्ड अ वॉल मैप। ठीक है, तो जो हमारा जो मैप है आपने क्लासरूम में देखा है उसको वॉल मैप कहा जाता है। वी कैन फाइंड मैनी मैप्स इन द बुक, दीज आर मैप्स, दीज आर स्मॉल मैप्स। अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस। हम आप लोग स्कूल जब आओगे तो आपको एक बुक दिखाई जाएगी, उसका नाम होता है एटलस। एटलस में आपको सारे जितने भी आपके मैप्स आप लोगों को देखना है, अलग अलग छोटे छोटी जगहों के, कंट्रीज़ के मैप्स अलग अलग आपको दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन ऑफ द वर्ल्ड, हमारे पूरे इंडिया मतलब पूरी अर्थ पर, पूरी वर्ल्ड में अलग अलग जो ब्लू पार्ट है वो ओशन पार्ट है, और जो ये आपको येलो पार्ट दिख रहा है ये क्या है, आपका कॉन्टिनेंट्स है। तो हमारे 4 कॉन्टिनेंट्स हैं और 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और 4 ओशन हैं। ठीक है, अ मैप इज प्रिंटेड इन ब्लू एंड येलो कलर्स, द ब्लू पार्ट आर वाटर बॉडीज, जो मैंने आपको बताया ब्लू पार्ट वाटर बॉडीज है, एंड द ऑफ द अर्थ, दी वाइल द येलो पार्ट्स ऑफ आर लैंड मासेस, और जो येलो पार्ट आपको दिख रहा है वो लैंड है। द लैंड ऑन द अर्थ इज डिवाइडेड इंटू मैनी लार्ज पार्ट, जो लैंड है वो बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दीज आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट, जो लैंड पार्ट हैं वो अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन इन ऑल, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक छोटा सा है 7। ठीक है, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कौन कौन से, एशिया, फिर अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट, एशिया आपको सबसे बड़ा दिख रहा है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। अब look at the map and try to find location of continent. We can draw maps for each continent, country और town. हम हर कॉन्टिनेंट के अलग अलग मैप्स भी बना सकते, सिर्फ अफ्रीका, सिर्फ एशिया, सिर्फ यूरोप, ऐसे अलग अलग। Let us look at the map of Asia. Many countries are shown on it. Our country India is also in Asia. It is in the southern part of Asia. हमारी जो कंट्री इंडिया है जिसमें हम रहते हैं वो एशिया के कॉन्टिनेंट है, सदर्न पार्ट में, नीचे को ये रहा। ठीक है, नीचे ये है इंडिया, यहाँ पे एशिया के कॉन्टिनेंट में। अब देखो क्या दिया, ये आपको देखो, लेट अस लोकेट इंडिया इन द मैप टू फाइंड द नेम्स ऑफ नेबर्स। ये देखो एशिया का मैप है, एशिया के मैप में इंडिया ये रहा, दिख रहा है, सदर्न पार्ट मतलब नीचे, मैप ऑफ एशिया। डायरेक्शंस ऑफ मैप, एवरी मैप मस्ट शो द डायरेक्शन, वी कैन लोकेट द डिफरेंट प्लेसेस ओनली विद देयर मैप। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, द 4 मेजर डायरेक्शन आर शोन ऑन इट, दीज आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। जितने भी मैप्स होते हैं बेटा उन सब में डायरेक्शंस शो किए जाते हैं, डायरेक्शन होते हैं तभी हमको पता चलता है कि कौन सी प्लेस की लोकेशन कहाँ पर है। जैसे ये सबसे ऊपर होता है इंडिया के मैप में नॉर्थ, उसके जस्ट नीचे सबसे नीचे होता है साउथ, और इस आपके लेफ्ट हैंड साइड होता है वेस्ट और राइट हैंड साइड होता है ईस्ट। डायरेक्शंस हैं ये 4 डायरेक्शंस। ठीक है, द नॉर्थ इज ऑलवेज टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द मैप, सबसे ऊपर रहता है। द साउथ इज टूवर्ड्स द बॉटम, और सबसे नीचे क्या होता है, साउथ। राइट हैंड साइड वेस्ट और लेफ्ट हैंड साइड होता है आपका, लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट और राइट हैंड साइड ईस्ट। The direction are always shown in the same manner in map.
हर मैप में डायरेक्शन इसी तरह दिए जाते हैं, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट हैंड साइड आपका ईस्ट, और लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट। दे हेल्प अस टू लोकेट द कॉन्टिनेंट, ओशन, कंट्रीज एंड इम्पॉर्टेंट सिटी। इससे हमको पता चलता है कि कौन सी कंट्री, कौन सी कॉन्टिनेंट किस लोकेशन में है, किस डायरेक्शन में है। ठीक है, अब आता है वाटर बॉडीज। अभी हमने लैंड पार्ट कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं वाटर बॉडीज। अ कॉन्टिन्यूस वाटर सरफेस surrounds the land masses. This water surface is also divided into many water bodies. आपने देखा कि अभी हमने जो ये मैप देखा उसमें ये ब्लू कलर का जो है, ये देखो, ये लैंड पार्ट आपने पढ़ा, और जितने भी लैंड पार्ट है उन सबको क्या कवर करे है, ब्लू पार्ट, यानी कि ओशन, यानी कि ब्लू पार्ट मीन्स क्या होता है, वाटर। जितने भी लैंड सरफेस है उन सबको चारों तरफ से वाटर कवर करता है। और ये वाटर पार्ट जो है वो भी बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, वाटर बॉडीज जो है, अ वेरी लार्ज बॉडी ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एन ओशन। और जो सबसे बड़ी वाटर बॉडीज, मतलब सबसे ज़्यादा बड़े बड़े जो है समुद्र हैं, वो हम लोग उनको क्या कहते हैं, ओशन कहते हैं। द स्मॉलर वाटर बॉडीज आर कॉल्ड सी, बेज एंड गल्फ्स। और जो छोटे हैं थोड़े उससे, ओशियन से, उनको हम क्या कहते हैं, सीज, बेज एंड गल्फ। ओशन मीन्स होता है महासागर। ठीक है, हिंदी में। द पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन एंड आर्कटिक आर 4 मेजर ओशंस ऑफ द अर्थ। तो सबसे बड़े ओशन होते हैं, उससे छोटे क्या होते हैं, सी, बे और गल्फ, पानी की जो चीज़ें होती हैं। ठीक है, वाटर बॉडीज। और उनमें ओशंस के 4 नाम हैं जो सबसे बड़े होते हैं। पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन, सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, पैसिफिक। और द स्मॉलेस्ट ओशन इज आर्कटिक ओशन। 4 मेजर आपके ओशन है, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन एंड आर्कटिक। और सबसे बड़ा है पैसिफिक और सबसे छोटा है आर्कटिक। द इंडियन ओशन इज नेम्ड आफ्टर आवर कंट्री। इंडियन ओशन, उस ओशन का नाम क्यों रखा गया, क्योंकि वो इंडिया के पास है, इंडिया से लगा हुआ है चारों तरफ से, इसलिए हमारी कंट्री इंडिया के नेम से उसका नाम इंडियन ओशन रखा गया है। इट इज़ लोकेटेड टू द साउथ ऑफ आवर कंट्री। वो हमारे इंडिया के साउथ डायरेक्शन, मतलब नीचे साइड है, सबसे नीचे। दीज ओशन डू नॉट हैव फ्लैट बेड्स। जो हमारे ओशन हैं वो फ्लैट नहीं होते, नीचे से आपको लगे कि बिल्कुल सीधे सीधे प्लेन जगह है वाटर के अंदर, नीचे जो सरफेस है, तो ऐसा नहीं होता। देयर आर माउंटेन रेंजेस, ट्रेंचेस एंड वॉल्केनोज ऑन द ओशन फ्लोर डीप अंडर द वाटर। तो जितने भी ओशन, जैसे ये पानी है, समुद्र है, समुद्र के नीचे जाते जाओगे ना आप, तो उसके अंदर फ्लैट सरफेस नहीं है, उसमें भी बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, वॉल्केनोज हैं, है ना, बिल्कुल बहुत गहरा जाने के बाद पता चलता है हमको। ठीक है, माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे हमारे हिमालयाज रेंजेस हैं, इसी तरह उन समुद्र की गहराई इतनी ज़्यादा है बेटा कि आज तक कोई भी समुद्र की गहराई को नाप नहीं पाया, साइंटिस्ट भी अंदर तक नहीं जाए, क्योंकि जितने भी अंदर जाते जाओ, वाटर लेवल जितने डीप हम जाएंगे उतनी हमें ऑक्सीजन कम होती जाती है, और एक जगह पर जाके ऑक्सीजन मिलना बिल्कुल बंद हो जाता है। यहाँ पे हमारे कान, आँख, नाक, हमें किसी भी चीज़ से ना सांस लेते बनती है ना दिखाई देता है, इसलिए कोई भी समुद्र की गहराई को आज तक नहीं नाप पाया। ठीक है, तो हमने क्या क्या रिकैप पॉइंट्स देख लेते हैं। अ मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द ग्लोब, अ मैप इज द ड्राइंग ऑफ द अर्थ। और देखो, अब आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को होमवर्क है छोटा सा, कि आपको हमारे लिए जो हमारे 7